साथियों, एक बेर का पौधा और एक केले का पौधा, यदि इन दोनों को एक ही गमले में या एक ही स्थान पर लगा दिया जाए तो क्या स्थिति होगी। बेर जिसमें कि कांटे होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, और जो केले का पौधा होता है बहुत ही नाजुक सा, सॉफ्ट सा, कोमल सा होता है। अब इनको साथ में रहने की जो है यदि सजा मिल जाए, क्योंकि कम से कम केले के लिए तो वो सजा ही है। और रहीम ने बहुत अच्छी बात कही है साथियों कि कहो रहीम कैसे निभे बेर केल का संग, बेर डोलता झूम के और केल के फटते अंग। जैसे ही हवा का झोंका आएगा और बेर लहलहाएगा तो जो केले के नाजुक तना है, पौधा है, जो उसके पत्ते हैं, उन पर चोट लगेगी। कहने का अर्थ यह है कि केले का जो जीवन है वो बिल्कुल ही नर्क के मुताबिक हो जाएगा। और यदि ऐसी ही स्थिति किसी शादी में हो जाए, पति और पत्नी जो है वो बिल्कुल विपरीत स्वभाव के हैं, क्योंकि कुंडली जब मिलानी थी तब या तो मिलाई नहीं या ठीक से नहीं मिलाई, किसी प्रकार की जल्दबाजी में। साथियों, इसीलिए हम ये श्रृंखला लेकर के आए हैं और प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका जो भी लग्न हो उससे संबंधित एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए, स्वयं को भी, और यदि घर में कोई आपके पीड़ित है तो भी आपको एपिसोड ये जरूर देखना चाहिए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमने एक अभियान छेड़ा है कि हम अधिक से अधिक तलाक रोकने का कार्य करेंगे। तलाक कई बार कुंडली में योग के कारण हो जाता है, कई बार व्यक्ति आवेश में आकर के इस प्रकार के डिसीजन ले लेता है, और तब तो ये चीज बिल्कुल पुख्ता हो ही जाती है कि यदि कुंडली नहीं मिलाकर के विवाह संपन्न किया है तब अधिकांश मामलों में ये चीज होती है। तो इसको बचाया कैसे जाए, इसके लिए हम ये सीरीज लेकर के आए हैं। आज शुरुआत है, मेष लग्न है, तो आप अपने संबंधित लग्न का एपिसोड जरूर देखिएगा यदि आप इस पीड़ा से दो चार हो रहे हैं तो साथियों, मेष लग्न पर हम न केवल चर्चा करेंगे बल्कि ऐसी स्थितियों की भी चर्चा करेंगे कि क्यों तलाक की नौबत आई, और साथ ही कुछ विशेषताएं भी बतलाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण कि आपको एक सरलतम उपाय बतलाया जाएगा कि होते हुए तलाक को आप कैसे रोक सकते हैं। तो मेष लग्न पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होता है आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें उसके ठीक पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत, और इसके बाद में आप अपने कमेंट में अपना प्रश्न लिखें, और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित जो एक प्रश्न है आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला है, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, मेष लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। मेष लग्न में ही 1 नंबर का अंक लिखा है, और 1 नंबर चूंकि मेष राशि होती है इसलिए यह जन्म पत्रिका हो गई मेष लग्न की जन्म पत्रिका। अब जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है छठे भाव और 7वें भाव से लेकर के। कारण क्या है? क्योंकि छठा भाव जो है वो रोग, ऋण और रिपु का भाव है, एक त्रिक भाव है, और षष्ठेश इस जन्म पत्रिका में है बुध देव। 7वां भाव जो है वो दाम्पत्य जीवन का, विवाह का, आपसी रिश्तों का, पति पत्नी के भावनात्मक संबंधों का होता है, और सप्तमेश इस जन्म पत्रिका में है शुक्र देव। सिद्धांत सिंपल सा ये है कि यदि षष्ठेश और सप्तमेश, शुक्र और जो बुध है, ये यदि आपस में अपना स्थान परिवर्तन करके बैठे हैं तो इनकी दशाओं अंतरदशाओं में किस किस प्रकार की समस्या आएगी वो स्वयं आप सत्य की कसौटी पर कस सकते हैं। साथियों, यहां पर 2 स्थितियों पर हम चर्चा करेंगे। पहली स्थिति, क्योंकि उन दोनों स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति यदि है
तो इस प्रकार की समस्या आएगी। पहली स्थिति है कि यदि बुध देव सप्तम भाव में जाकर के बैठ जाएं और शुक्र देव छठे भाव में जाकर के बैठ जाएं, तो ये इन दोनों का हो गया स्थान परिवर्तन। या फिर जो दूसरी स्थिति है वो ये है कि बुध देव द्वितीय भाव में जाकर के बैठ जाएं और शुक्र देव तृतीय भाव में जाकर के बैठ जाएं। तो इस प्रकार से ये स्थान परिवर्तन हो जाता है। शुक्र इस जन्म पत्रिका में प्रबल मारक है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय मारक दोनों को यहां पर शुक्रदेव अपने हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि वो द्वितीयेश भी है और सप्तमेश भी है, दोनों ही मारक स्थान है। और ये यदि स्थान परिवर्तन हो गया है, कुंडली इस व्यक्ति ने यदि जातक ने ठीक से नहीं मिलाई है, तो इनको बुध की और शुक्र की दशा अंतरदशा में इस प्रकार की स्थितियां अवश्य ही आएगी। इनकी जो योग्यता होती है, जो इनके सपने होते हैं, जो इनकी महत्वाकांक्षा होती है, जो इनकी कल्पना होती है, वो बहुत ऊंची होती है, पर शादी के साथ ही उस पर एक ब्रेक लग जाता है। शादी के बाद में इनके जो सारे सपने हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। स्वास्थ्य, खासतौर पर यदि ये किसी बहन की कुंडली है तो उनके स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आती रहती है। हालांकि ये स्वयं हाईली क्वालिफाइड होती है, आईटी क्षेत्र में अपना जो कार्य है वो करने के इनके सपने होते हैं। और इनकी जो पतिदेव हैं, अभी हम इनको एक कन्या मान करके चल रहे हैं, यदि ये कन्या जातक है तो पति के ऊपर जो कर्ज की स्थिति है वो विवाह के पश्चात बढ़ सकती है। और जीवन साथी चाहे कितना ही सुशिक्षित, चाहे कितना ही उच्च शिक्षित हो, परंतु उसमें नैतिकता लेश मात्र भी नहीं होती और ये स्वयं अज्ञात शत्रुओं से सदैव घिरे रहते हैं। बहुत संभावना है कि इस बुध और शुक्र के स्थान परिवर्तन के चलते व्यक्ति प्रेम विवाह की तरफ आकर्षित हो और प्रेम विवाह वो कर ले। विवाह के पश्चात इस जातक के जीवन साथी के किसी न किसी प्रकार के नशे का शिकार होते हुए भी देखा गया है। इनको स्वयं को भी लगातार कई प्रकार की शारीरिक चोट विवाह के पश्चात निरंतर लगती रहती है। जो इनका ससुराल पक्ष है वो किसी न किसी प्रकार से बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है और जब कोई झगड़ा इनके ऊपर होता है तो झूठा इल्जाम भी इनको सहन करना पड़ता है। जो एक बॉन्डिंग कहते हैं पति पत्नी के बीच में, जो आत्मिक जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। अपने घर वाले भी इनकी बात नहीं समझते और जो गलतफहमियां हैं वो पति पत्नी के बीच में इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करते। गलतफहमी अगर वो ठीक करने का भी प्रयास करेंगे तो वो गलतफहमी और अधिक बढ़ जाएगी। साथियों, ये सारी स्थितियां हैं। इस प्रकार की मेष लग्न की जन्म पत्रिका में यदि षष्ठेश और सप्तमेश इन दोनों का स्थान परिवर्तन यदि हो रहा है और बशर्ते इनमें से कोई भी ग्रह 0 डिग्री या 28-29 डिग्री का ना हो, तो कृपया यदि आप अपनी शादी बचाना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें। शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से प्रारंभ करके संकल्प पूर्वक आपको रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। 3 माह तक यदि आपने ये लगातार कर दिया तो आप 3 साल तक कोर्ट के दरवाजे पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तलाक आपका रुक ही जाएगा। इसमें कोई संशय, किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। तो साथियों, ये रिसर्च बेस्ड शोध परक एपिसोड हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इसका लाभ आप जरूर लीजिए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाइए। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है सचिन शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मेरठ उत्तर प्रदेश से, और आपने पूछा है कि क्या आप एक IAS अधिकारी बन पाएंगे। बिल्कुल बन पाएंगे। लग्न में ही आपके सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है। सूर्य चंद्रमा भी अच्छी और फेवरेबल स्थिति में है। अक्टूबर, इसी वर्ष अक्टूबर 2022 के बाद में आपके लिए बहुत फेवरेबल स्थितियां हैं। जम के पढ़ाई करें, किसी प्रकार की कमी न रखें। ग्रह भी आपके साथ में है। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न।
साथियों, आज हमने चर्चा की मेष लग्न और कैसे मेष लग्न के जातक अपनी टूटती हुई शादी को बचा सकते हैं एक बेहद आसान उपाय के माध्यम से। तो मेष लग्न की जन्म पत्रिका में मारक ग्रह, प्रबल मारक ग्रह कौन सा होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।